नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम। हाँ एकदम विलम्ब तो नहीं हो गया है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए। तो उसमें है था क्या कि बाजार में थे तो मैं शोर हो रहा था तो। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, काफ़ी शोर था उस वक़्त। और बताइए। बढ़िया है, आप बताइए? आशीर्वाद है सब आपका। सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नया साल की बधाई। ईश्वर करे वो सारी मनोकामनाएं पूरी हों जिसकी हमने आपने अपेक्षा की। अरे 1 तारीख को ही वो जो है शुरुआत हो गई। अच्छा देखे क्या? होंगे देखे होंगे वीडियो 1 तारीख वाला। हाँ उसमें डाला है कि लखनऊ का कोई पेपर की कटिंग आपने लगाई है। हाँ, एक वर्षीय जो है बीएड के लिए जो है कमिटी। पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। बताइए, हम लोग यूपी में और यहीं लखनऊ में सब हो रहा है और हम लोग जो है तब पता चल रहा है जब हो जा रहा है काम। सही बात। तो काम तो चल ही रहा है सब अंदर-अंदर। हाँ काम तो और चल रहा है। कमेटी भी बन गई, पूरी कमेटी ने अपना जो है रिपोर्ट भी दे दिया, उसके बाद न्यूज़ आई तब हम लोग को पता चला कि पूरे भारत में ये जी, काम जी। लखनऊ में हो रहा है। अच्छा पूरे भारत का काम लखनऊ में हो रहा तो अब ये है। तो पूरे भारत के लिए है ना। हाँ, हाँ, सही बात है। और ये काम हो कहाँ रहा था? लखनऊ में। हाँ, और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो है दिल्ली से जो है होगा। तो अब हम लोग तो जो है अपने हिसाब से चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन कहाँ क्या चल रहा है वो तो जब सामने आता है तब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एनसीटी जो है हुँ, खत्म करके एचईसीआई वाला बिल सितंबर शीतकालीन में दिसंबर में आ ठीक है। जाएगा। हाँ, सही बात है। तो जब नहीं आया तो फिर ये हुआ भाई अब क्या विलंब है? किस हुँ, कारण हुँ, से जो है अभी नहीं आया? तो अब वो आ गया हुँ। सामने की जो एनसीटी जो काम मिला है, जो कर रही है, जी, जी। तो अब उसमें जो कुछ बाकी है उसको पूरा कर लेगी तभी आएगा। सही बीच बात में है। तो लटकाएँगे नहीं। तो अब देखिए सामने आ गया ये। हुँ, ये 1 वर्षीय वाले जो है बीएड, चूँकि 2 वर्षीय पर जो है कोर्ट ऑर्डर आया है। हाँ, बाकी 4 वर्षीय 1 वर्षीय पर काम तो पहले से कर ही रहे थे ये। हाँ, सही और बात है। 4 वर्षीय जो है पाठ्यक्रम ऑलरेडी जो है 2 साल से चल रहा है, उसका जो है सिलेबस जी। वगैरह इस साल वो तैयार कर लिए हैं। इस हुँ। साल मीटिंग हुई है, वो सब तो वहाँ अपडेट है एनसीटी के साइट पर। हुँ। और अब ये 1 साल वाला शुरू कर दिए, तो पूरा जी। तैयारी चल रहा है नए सत्र से सारी चीज़ें करने का आरंभ। तो अब हुँ। तो लगभग-लगभग कन्फर्म हो गया है कि जो है बजट सत्र में एचईसीआई आ जी। जाना चाहिए। हाँ, उम्मीद ये की जा सकती है कि आ जाएगा। हुँ, अच्छा ये 12,440 वाले में इन लोगों को तो जो है जॉइनिंग जो है मिल गई उनसे कुछ लोगों को। 12,460। 460 ये तो। तो देखिए हर भर्ती में अलग-अलग कहानी है। ये वाला हुँ, भर्ती तो कोई जो है ऐसा था नहीं कि कट ऑफ जैसे हम लोगों में लगा कर के जी, सुप्रीम कोर्ट जी, में भर्ती कराया और फिर बंद जी। कर दिया। या हाँ, 69,000 वाला मैटर है कि जो है उसमें जो जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है उसको उसी में ले लिए हैं, लेकिन लड़के कह जी, रहे हैं कि भैया जो अच्छे नंबर वाले हैं उनको ओबीसी की जगह जो है अनरिजर्व में ले जाइए और नीचे सीट खाली करके तब आरक्षण दीजिए। तो नहीं, वहाँ नहीं दूसरा मैटर है। यहाँ क्या था हुँ, कि जी। गवर्नमेंट कह रही थी कि जो है विज्ञापन जो निकला है, इन जिलों में सीट ही नहीं है। हुँ, तो वो दूसरा मैटर था, पेंडिंग था। जी, तो जी। इतने साल तक तो लटका के रखे और अब किए हैं। तो हुँ, पहले भी हम कहे कि जब भी होगा काउंसलिंग तो हुँ, कैंडिडेट आएँगे ही नहीं, क्योंकि 69,000 68,000 अन्य भर्तियों में चले गए, वो सिलेक्ट हो गए, तो वो क्यों आएँगे अब? सही बात। और वही हुआ। अभी हम वीडियो डाले हैं, सारा डाटा दिखाए हैं कि जो है कितने वहाँ पर लोगों को कॉल किया गया है और कितने लोग आए हैं। सही, 1/4 सही। भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, लोग बचे ही नहीं हैं। तो अभी तो उनका रहा 30 तक जो है सारी 27, 29 और 30 में प्रक्रिया पूरी करने का। प्रक्रिया जी, पूरी किए होंगे। अब इसके जी, बाद जी। जो है उन लोगों को स्कूल में जॉइन करना होगा, तो इधर छुट्टी है तो अभी कहाँ जॉइनिंग होगी? नहीं अभी कहाँ जॉइन अभी तो जॉइन नहीं होने और का। जॉइनिंग इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाला है? हाँ, अभी हाँ, सही। एलटी वालों का जो है लगभग 6 महीना की 8 महीना से लटका हुआ है। जॉइनिंग जो है उनकी सारा चीज़ हो गया है, नाम आ गया है, काउंसलिंग हो गई, सब हो गया। हाँ, उसके बावजूद 6 जॉइन नहीं महीना 8 किया। महीना से जॉइनिंग नहीं हुई है। जी। तो ये सब वही तो चीज़ चलता है रहता है। एक चीज़ वही देखिए आदमी समझने नहीं कोशिश करता है। जैसे बिहार जैसा स्टेट जो है वो लगातार जो है एक ग्राउंड पे बल्लेबाजी कर रहा है कि बैकहैंड निकालो, बैकहैंड निकालो, बैकहैंड निकालो। लेकिन बहुत सही वो जो है वो दिखा रहा है। एक ही शॉट खेल ही रहा है। हाँ, बस उसको दिखा रहा है ये भर्ती, ये भर्ती, ये भर्ती है। जब जा कर के रियलिटी देखे, जैसे 1,70,000 निकाले, जी, जी। 80-90,000 जो है सीटें भरी। हाँ, उसके उस बाद फिर खत्म हो गई। 80-90,000 में भी बहुत सारे लोग जॉइन ही नहीं किए। हाँ, सही और बात। उसके बाद जो है बीएड वाला मैटर आ गया तो 20-22,000 बीएड वाले बाहर किए गए। हाँ, सही एनआईएस बात। डीएलएड का आ गया तो वो बाहर किए गए।
जी। उसके बाद खुद आयोग जो है तरह-तरह का फ़िल्टर कर रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाँ, उसके बाद लगातार न्यूज़ आ रहे हैं कि लोग जो है छोड़-छोड़ के जा रहे हैं और यूपी वाले ख़ास तौर पे छोड़-छोड़ के वापस आ रहे हैं या अन्य राज्य वाले। सही बात। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो है लगभग 30-35 हज़ार तो जो नियोजित शिक्षक रहे हैं पहले, वही हैं जी, उसमें। हाँ, तो खाली कहने के लिए 1,70,000 हो गया, जब सारा फ़िल्टर करेंगे, तो भर्ती हाँ, तो कुछ ख़ास किए ही नहीं वो। सही तो बात। बस वो अब क्या है कि हम जो है फिर नई भर्ती लेकर आए, तो नया में फिर कौन भरेगा? वही लोग तो भरेंगे। सही बात। जबकि वास्तविकता ये है कि वहाँ कैंडिडेट्स ही नहीं हैं। हाँ, हकीकत है कि रियल कैंडिडेट्स जो है खाली वहाँ वो बस जो है दिखावा कर रहे हैं, फ्रंट पर आकर खेले जा रहे हैं, हम ये भर्ती कर रहे हैं, वो भर्ती कर रहे हैं, लेकिन रियल में जाकर के ग्राउंड पर कोई देखे, ऐसा कुछ है नहीं, तो वो क्यों कर रहे हैं? और बस दूसरी दिखा चीज़ रहे हैं। जानते हैं है हुँ, क्या कि जैसे महिलाएँ, हुँ, बीटीसी जो महिलाएँ हैं, हुँ, जो हुँ, जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा-सा भी अच्छा है, हुँ, हुँ। वो परिवार जो है प्रायोरिटी नहीं दे रहा, वो कह रहा है छोड़ गया कोई मतलब नहीं। अरे क्यों वो नौकरी ये करेंगी? अब देखिए जो है वीडियो हम डाले हैं और भी बहुत सारे फ़ोटो आ रहे हैं। जी, मतलब स्कूल ऐसे-ऐसे जगह पर हाँ, है, जी, जहाँ मतलब समझिए कि एक कमरा तक नहीं, नाम-निशान तक नहीं, दीवार तक नहीं है। जी, सही बात है। तो अरे इसमें कहने की बात नहीं है, झोपड़ी बना कर के कह दिए स्कूल है। मैं बता रहा हूँ कि आप तो मान लीजिए लोग वीडियो के ज़रिए आपको या किसी मित्र मंडली के ज़रिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बल्कि बहुत दूर नहीं था, मैं गोपालगंज में था, जो हुँ, यूपी हुँ। से हुआ, बल्कि फारवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है कि बिहार हुँ, की हुँ। अच्छी यूनियन माना जाता है, शांतिप्रिय जिला है। हुँ, हुँ। लेकिन है क्या, स्कूलों की दशा खराब तो है, तो बात सही है। हुँ, हुँ। स्कूलों की दशा अच्छी नहीं है वहाँ। हुँ। वहाँ जो है उसके बाद जो है क्या है, अफ़सरशाही ज़्यादा है, डीओ वगैरह जो है, हुँ, हुँ। वो वहाँ आप ड्यूटी करते जाएँ, वेतन रिसीव करना ही महाभारत है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, रियल अगर बिहार के जो है स्थानीय नागरिक को देखा जाए, हुँ। स्थानीय बता रहे हैं, हकीकत ये है कि अगर शिक्षक वहाँ ठीक है, तो शिक्षक का बड़ा सम्मान है। बिहार में मैं मानता हूँ, हाँ। मैंने देखा है, बहुत सम्मान है। और हुँ। घर जैसा एक चीज़ मैंने महसूस किया है, वहाँ विद्यालय अभी आज ही एक लड़का मुझे फ़ोन किया बिहार का हुँ, हुँ। कि सर जी आप चले गए जो है, अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग तो जो है मान लीजिए कक्षा 2 में मैं वहाँ पढ़ता था, डायरेक्ट वो है कक्षा 8 में एडमिशन लिया, इस बार 10 के एग्ज़ाम में आ गया। हुँ, हुँ। ठीक है ना? इतने बड़े-बड़े बच्चे मतलब बच्चों की उम्र की हम बात कर रहे हैं, इस ढंग के बच्चे मिलते हैं। और अच्छा। वहाँ एक ख़ासियत ये भी है जैसे मान लीजिए भले गरीब है, हुँ, हुँ। लेकिन अगर उसके यहाँ अगर एक छोटी-सी पूजा भी है, तो वो भले आप उसके वो तुरंत फ़ोन करके भाई कुछ ना हो उसके यहाँ, बैठने की जगह ना हो, हुँ। बट कहेगा कि सर जी हमारे यहाँ ये है, उसकी माताजी माने परिवार के लोग, सर आप मेरे यहाँ आएँगे। चूँकि बिहार में क्या है ना या जो जी, अन्य पिछड़े क्षेत्र हैं, जी, जी। वो अभी आधुनिकीकरण, शहरीकरण वहाँ पर उतना जी, हुआ नहीं है। जी। तो सही बात है। उनमें उनमें अभी भी वही सारी चीज़ें जो पहले वाली गुरु शिष्य वाली हाँ, चीज़ें पाई जाती थी। अपनत्व की भावना है वहाँ। हाँ, अच्छा, लोग कहते हैं कि आप वहाँ पर बच्चे को अगर मार देंगे ना तो उसके माता-पिता शिकायत नहीं करने आएँगे, उसके माता-पिता यही कि इसी ने कुछ किया होगा, पढ़ाई हाँ, नहीं वो किया जिक्र किया होगा। होगा इसलिए मारा है। हुँ। और अच्छा, दूसरी बात एक यहाँ चीज़ क्या ये है भी कि है हाँ, आप गलती से बच्चे को छू बस दीजिए या अरे छुइए भी अरे! नहीं, कोई कहीं से चोट भी लग गया तो ये होगा मास्टर जी ने किया, झूठे कोई बोल दिया तो भी जो है पहुँच जाएँगे लड़ने के लिए लोग। लड़ने पहुँच जाएँगे फिर आपको जो है कानून की भाषा समझाने लगेंगे। हुँ। ये तो ऐसे होता है, ऐसा कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो हुँ, कर दूँगा, हुँ, फलाना बोल रहे हैं। हुँ, समझिए ना? लेकिन वहाँ हमने एक मैसेज अच्छा वहाँ जो है वो एक चीज़ वहाँ थोड़ा-सा ध्यान लगाने का है जैसे जो जो आप रूम लें जो है वहाँ जो है, हुँ। जहाँ विद्यालय है रूरल वहीं गाँव में ही ले लें। हाँ। संपन्न वर्ग में, थोड़ा-सा हुँ, जो जिसका थोड़ा दब हो वहाँ वहीं पे ले लें और ये मान चलें कि 1000-1500 रुपए जो है वहाँ के थोड़ा-सा खर्च करने वाले सिस्टम में आ जाओ। हुँ, हुँ, जो मतलब थोड़ा-सा अपने वहाँ के लड़के हैं, हुँ, वो हुँ। खुद आपको हाथ पे रखेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कोई आपको आँख दिखा सके। हाँ, उनको आँख बिल्कुल। दिखाने से पहले उनको जो है फर्स्ट पहले उन्हीं से निपटना पड़ेगा। हुँ, हुँ, ये तो है। ये मैंने महसूस किया है, हुँ, बहुत हुँ, मानते थे वहाँ। तो पुरुष के लिए तो देखिए ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा-सा दिक्कत है, हाँ, ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, जैसे मोहम्मडन एरिया है, वहाँ आप अपने आप को जो है अनकम्फर्टेबल महिलाएँ अनकम्फर्टेबल महसूस कर लेंगी, हुँ, हुँ। वो उतना ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो बहुत लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो भई बस हमसे जो भी बिहार का पूछ रहा है, जो भी पूछता है, जी, जी। यहाँ तक कि मेल को भी हम कहते हैं मत जाओ बिहार, मत भरो फार्म। बिहार क्या अन्य किसी राज्य में मत जाओ। अभी आपको दूर से सब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हकीकत ये है कि जो है आदमी प्यासा रहता है तो उसे लगता है कि यार कोई पानी कुछ मिल जाए कहीं से थोड़ा-सा प्यास बुझा लो, हुँ। बट हकीकत में जब और जाएँगे तो
और बहुत कम दूसरे टिकट। दूसरे राज्य वालों को भी हम कहते हैं कि अन्य किसी राज्य में मत जाओ, यूपी में भी मत आओ, क्योंकि आप जिस परवरिश में रहे हो, जिस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हो, वहाँ का रहन सहन बहुत कुछ वहाँ हाँ, अलग सही है बात। और यहाँ का हाँ, अलग है। बिल्कुल सही बात। यूपी है, हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, हम लोग तो अपने भाई इसमें ढले हुए हैं, समझते सही हैं, बात। हर चीजों को जानते हैं, जी, बचपन से हर चीज जो है सुनते देखते आ रहे हैं। जी, जी, जी। अब जब भी कोई एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो वो तो हर चीज अपने राज्य का जान रहा है, जानता है। और जब दूसरे राज्य में जाएगा ठीक है, वो कितना भी ढलने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही कोई भी पूछे भैया कहाँ के हो, एमपी के हैं, बिहार हाँ, के हैं, तो वहां पर कोई भी होगा अपनापन ना क्षेत्र आपको आधारित हो आएगा जाता ना है। उसके अंदर आएगा। दूसरी बात वहाँ क्षेत्र आधारित हो जाता है ना, बस। अधिकारी भी कहीं अदर स्टेट का है, आपका पक्ष नहीं लेगा, तुरंत जो है स्थानीय का जो सपोर्ट कर जाएगा तो बस कि भाई क्षेत्रवाद। ये तो आउटर है, ये तो बाहर वाला है। हम खुद रहे हैं ना, हम तो जी। अन्य राज्यों में जाकर नौकरी की, हम देखे हाँ, हैं नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रवाद। आप तो रहे हैं। नागालैंड में रहे, जी, त्रिपुरा गए, और भी राज्यों में गए, हर जगह हमने देखा है जी, जी। कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं हाँ, तो तो ये होता हर है कि भाई जगह अपना हर दिमाग की जगह जो है हाँ, हर जगह लगा के ही काम क्षेत्रवाद है। करना है। अगर आप इंडिया के बाहर जाइए जी, तो आप किसी से मिलिए, वो या आपसे कोई मिले, वहां अगर कोई सिर्फ इंडिया नाम ले ले तो वहां अपनापन। आप अपनापन महसूस होता है, सही और बात। अगर आप भारत के अंदर हैं हाँ, वो और कह रहे अपने अपने राज्य के अलावा किसी और राज्य में जा रहे हैं, तो सिर्फ आपके राज्य का कोई मिल जाए या आप हाँ, किसी तो को मिल जाए तो वहां अपनापन आएगा। सही बात है, सामाजिकरण का दायरा जो बढ़ता जाता है। और अगर अपने राज्य का नहीं मिल रहा है तो अपने राज्य का अगल बगल वाला अपनापन वहां आ जाएगा कि अरे सही बात हमारे है। बगल पड़ोसी वाला है ये। हाँ, बिल्कुल सही बात। जैसे हम बाहर रहे हैं तो बिहार वाले मिल जाते, अच्छा अच्छा बिहार के, अरे भाई ये तो अपना है, भले सही बात। यूपी वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अपना हाँ, सही बिहार बात है। वाला है ना, अपना है। जी, जी, उत्तराखंड वाला, अरे ये तो अपना है। तो ये होता है, उसके बाद या तो अपने जी, राज्य का हो या तो अगल बगल वाला हो। अगर अपने राज्य जी। का मिल गया तो फिर अगल बगल राज्य वाला अपनापन नहीं लगेगा, अपने राज्य वाला लगेगा। हाँ, हाँ, सही बात है। वो अपने राज्य में भी अपने मंडल का मिल जाए, अपने हाँ, डिस्ट्रिक्ट का मिल जाए, अपने तो एक पूरा मंडल दायरा का, जो है डिस्ट्रिक्ट थोड़ा-सा का, अपने क्षेत्र का, तो ये फीलिंग आती ही है और सामान्य तौर पर हर किसी के अंदर ये चीज होता ही है, निश्चित क्षेत्रवाद। निश्चित होता है, क्षेत्रवाद वो होता ही है। हम्म तो वही चीज़ें हैं ना। बिहार जैसे जगह पर हम तो खास तौर फीमेल्स को, जितने भी हमसे कोई मैसेज करके हुँ, पूछा है, जो भी हमने साफ मना किया। एक तो है वहाँ की लड़की, गोरखपुर साइड की, जी, मना जी। किए थे, लेकिन अन्य रही होगी कहीं बाहर, वहाँ और लड़कियां भर रही होंगी तो भर दिया उसने फॉर्म। हुँ, हुँ, और भर करके ट्रेन में लटक सटक के गई, एग्जाम दी, फिर लटक सटक के हुँ। जैसे तैसे आई। हुँ, कम से कम दसों हजार उसने फूक दिए फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम दे करके आने तक। सही बात और है। फिर एग्जाम दे करके आई, उसके बाद हुँ। 10-15 दिन बीमार रहीं। हाँ, और हाँ, सही जाते बात समय है। तो जोश था, लटक करके चले गए। हाँ, हाँ, सही बात है। ट्रेन तो मिलना नहीं है, वहाँ रहने की व्यवस्था ढंग की मिलनी नहीं है, कुछ भी ढंग से होना नहीं है। सही बात है। तो जोश में चले गए, जोश में जी, जैसे-तैसे झेल करके चले भी आए। जी। लेकिन शरीर जो है, जितने भी लोग हैं यहाँ, जो भी कॉम्पिटिशन में भाग-दौड़ दूर-दूर जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं ना कि उनकी एज हो गई है और उनको नौकरी चाहिए। सही बात। तो वो 30 प्लस हैं। अब हाँ, 30 प्लस में इतना भाग-दौड़ अचानक से 2 दिन 4 दिन कर लें, तो हाँ, उनका तो दिक्कत शरीर, है। तो फिर 10 दिन बेड पर वही हालत हुआ। अभी बहुत। अभी और भी कुछ लोग जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किए, एक आध 2 कॉल आए, हमने हुँ, मना किया, अरे पापा कह रहे हैं भरने के लिए, चाचा कह रहे हैं भरने के लिए। हम कहे कोई कुछ भी कह रहा हो, आप अड़ जाओ एकदम कि नहीं हमें बिहार जाना ही नहीं है। जाने की जरूरत है, आप फीमेल हो, हमने साफ मना किया, आप फीमेल हो अड़ जाओ कि हमें अपने राज्य के अलावा कहीं जाना ही नहीं है, सीधे बोल दो सही मुँह बात। पर, कोई बहाना करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। मैंने कहा सीधे आप बोल दो नहीं हमें जाना ही नहीं, ठीक है वो लोग नौकरी के हिसाब से देख रहे हैं कि आया है वैकेंसी, चलो भर दो, यहाँ नहीं आ रहा है तो। हुँ, लेकिन रियलिटी वो नहीं जान रहे हैं ना। कि हकीकत में वहाँ क्या है। हाँ, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, भर देना मात्र से नहीं हो जाता है, भरने के बाद नहीं, एग्ज़ाम नहीं, भरा जाकर देना के उसमें देना। नौकरी पा कर के फिर सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट करके झेलना बहुत कठिन है। अरे हम तो बराबर बात करते रहते हैं, जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, मेल हैं, तब भी हम बात जी, करते रहते हैं, देखते रहते हैं ना वहाँ की कड़ी पूछते रहते हैं हर चीज़। तो हम सही हर बात। चीज़ जान रहे हैं, इसलिए जिसको सलाह देते हैं, अपने हिसाब से हुँ, तो हम बढ़िया ही देते हैं। अब किसी को समझ में आया ना आया, जैसे वो लड़की मना किए थे हुँ, लेकिन भरी फॉर्म, फिर गई, देकर आई, 10,000 रुपए उसका लगभग पूरा चला गया। सही बात। मतलब उस दिन होटल वहाँ 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपए में बुकिंग एक कमरा हो रहा था, ये हालत हाँ, थी। सही और बात। 10,000 रुपए वो रही नहीं होटल में, जैसे तैसे व्यवस्था की, अपना कोई मिल गया ऐसे ही, किसी के घर हुँ, चली गई, फिर भी वो जो अपना खर्चा मैनेज की, तब भी 10 ही हज़ार फूँक दी और आने सही। के बाद 10वें दिन वो बीमार। अब हमें नहीं लगता है कि वो जीवन में कभी जो है बिहार जाने का नाम ले। नाम लेंगे नहीं जाएगा भाई, ज़्यादा करेंगे। अभी अभी फिर से भर्ती आया है, उसका मैसेज आया मेरे पास, क्या करें भर दें? हम कहा हाँ, बिल्कुल भर दो। अब अपने जगह तो खुद कहे नहीं, नहीं भरेंगे।
सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जो अच्छा तो भाई अब ये तो लग रहा है कि घुमा फिरा के अब माने चुनाव की भी डेट आ जाएगी मेरे ख्याल से 1 महीने में। अभी देखिए हम आप जो दिख रहा है सब कुछ चल रहा है सब कुछ उस पर बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कब क्या होगा होगा कुछ कहा पता नहीं जा नहीं। सकता। चुनाव अपने समय पर हो भी सकते हैं, अभी कौन सी कंडीशन लगा करके चुनाव जो न हो कौन जानता है। वो तो बात सही है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है, टीवी वाले न्यूज वाले चारों तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं सब जो कर रही हैं, तो चुनावी माहौल तो है ही है, उसी पे बात किया जाए। हाँ, सही बात है। तो अच्छा चुनाव हो मतलब या जैसे हम लोग ये मान के चल रहे थे हम्म कि शीतकालीन सत्र या मान चलिए कि नए सेशन तक जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है लमसम क्लियर रहेगा। अब देखिए दोनों ही तरफ चल रहा है काम, केंद्र भी और राज्य भी। केंद्र जी, जो जी। है तेजी से बढ़ रहा है एचईसीआई की तरफ, ये हुँ। सारे काम खत्म कर रहा है, 1 वर्षीय 2 वर्ष 4 वर्षीय जो भी काम एनसीटी के पास थे ये सब फाइनल कर रहा है। हुँ। अब एनसीटी को करना कुछ है नहीं, एनसीटी यूजीसी आईसीटी इनसे जो है सारी चीजें लेकर के आगे बढ़ना है, तो नए सत्र की शुरुआत से पहले ये काम कर लेगा। जी, जी। जहां तक हमें उम्मीद है कि नया सत्र शुरू हो इससे पहले उससे काम कर पहले लें। एचसीआई को सब कुछ दे देगा। हाँ। तो वो भी बढ़ रहे हैं। ये और इधर यूपी में शिक्षक सेवा चयन आयोग का भी जो है सदस्य चयन चल ही रहा है, हाँ। तो गठन जो है हो ही जाएगा जनवरी लास्ट या फरवरी में। जी, जी। तो दोनों काम चल ही रहा है, तो उम्मीद यही है कि जनवरी फरवरी, जनवरी तो चला जाएगा, इसका फरवरी जी। से जो है बिल वगैरह आना या जो कुछ भी होना है, या यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग का बैठक जी। वगैरह शुरू हो जाएगा फरवरी से। तो फिर न्यूज आने हुँ। लगेंगे, जहां यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, पहली बैठक हुई, जी, जी। तुरंत देखिएगा खटाक से कैलेंडर जारी होगा, चाहे वो फरवरी के लास्ट तक जारी हो जाए चाहे मार्च में। जी, जी। ये जितने लोग बैठे हुए हैं टीजीटी पीएचडी फॉर्म भर के हुँ। बैठे हुए हैं, एडिट जूनियर का जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जी, जी। जॉइनिंग का, एलटी वाले जो जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, ये सब काम डेट आ जाएगा, हुँ। धड़ाधड़ होने लगेगा। और सुपर टेट प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीएचडी नए फॉर्म भरवाने का भी डेट आ जाएगा सब। हुँ। फिर लोग जो है एकदम बौखला जाएंगे कि क्या करें, किसको पकड़ें किसको छोड़ें। सही बात। इतनी सारी चीजें संध्याधर वो कैलेंडर जारी करेगा ना, कैलेंडर जारी हाँ। कर देगा, फिर देखेंगे लोग अरे इसमें तो इतने दिन मिल रहा है, इसमें इतने दिन मिल रहा है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है हर तरफ, क्योंकि हर साल कैलेंडर जारी करना है उसको। और सही हर बात। साल जो भी पद खाली हैं, जितने भी पद खाली हैं, थोड़ा थोड़ा भर्ती करना ही है, सही बात। तो वो सबका कैलेंडर जारी करेगा। और अभी तक जितने लोग हैं सब अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, वो सुपर टेट भी दे रहे हैं, वो टीजीटी भी दे रहे हैं, पीजीटी भी जो आ हाँ, रहा है हाँ। सब दे रहे हैं। सही बात है। अब जब कैलेंडर जारी होगा तो उनको तय करना पड़ेगा कि हम वनडे खेलें कि ठीक है। T20 खेलें। सही बात है। उनको तय करना पड़ेगा अब। वो तय करना पड़ेगा और देखिए सुपर टेट का प्रोसीजर भी बदल जाएगा। पाठ्यक्रम भी चेंज होने का ही है, सब पक्का सब चेंज सब इंटरव्यू होना है, कंपलसरी है, जैसे बिहार में हाँ, प्री मेंस हुआ है वही प्री मेंस यहाँ देखने को मिल सकता है, यहाँ तक कि टीजीटी पीएचडी में भी प्री मेंस देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है। हम ये सब जो है अभी जैसे ही ये बन जाएगा ना, तो सब धड़ाधड़ न्यूज आने शुरू होंगे और नए पाठ्य पैटर्न पे होगा। अच्छा ये कह रहा हूँ कि पुनीत भाई इस पे देखिए लगातार सुनवाई चल रही है 12/091 वाले मैटर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है हम्म और फिर शायद 9 जनवरी को डेट लगाया है। कोई मतलब नहीं है, कोई खास मतलब नहीं है ना उसमें। कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ क्योंकि एक आध लोग विनय पांडे हो गए चिल्लाने लगे कि बड़ी अच्छी सुनवाई हुई है और बड़ा लड़कियों अच्छा को ये बड़ा की तरफ अच्छा से जाएगा। बड़ा अच्छा किसमें सुनवाई नहीं हुआ है, शिक्षा मित्र में नहीं हुआ, कि 2012 विज्ञापन में नहीं हुआ, किसमें नहीं हुआ, ये लोग तो हमेशा ही बढ़िया बताते हैं। अब आप हाँ बताइए ये 12/091 किसका पार्ट है, 2011 विज्ञापन या 12? नहीं 2011 विज्ञापन का पार्ट है। 2011 विज्ञापन को जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बंद कर दिया है, जी तो जी। हाई कोर्ट में ये लोग कितनी बार इसके पहले भी गए हैं, खारिज होकर वापस आए हैं, तो इस बार क्या हाई कोर्ट कुछ कर देगा ऑर्डर, वो तो बात सही। और कर भी देगा, तो तो फॉलो नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से ऊपर हो जाएगा। नहीं सुप्रीम कोर्ट का तो सुप्रीम और कोर्ट के अगर ऑर्डर के मान बाहर लेते हैं जाएंगे। कोई ऑर्डर हो गया, तो जो जी। गवर्नमेंट जो है 2011 विज्ञापन बंद कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के कारण, अब उसमें क्या सही है। वो इंटरेस्ट लेगी? ना। कुछ नहीं होने वाला है, किसी भी तरीके से नहीं होने वाला है। ये जी। तो बस देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपना काम करते रहें, ये सब जो है उसी में उलझे रहें, ये रहा सही बात। चाहे जैसे भी इनको उलझा के रखेगी हर तरीके से। चलो भैया हम्म। तुम उलझे रहो, बस डेट पर डेट लगेगा या कुछ होगा, वो सब हाँ वहां पर जो है उन्हीं का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो तो सही बात है। तो बस
जो भी हो रहा है ऐसा नहीं है कि कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, हमारे आपके लिए हो सकता है अप्रत्याशित हो, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अप्रत्याशित हो सकता कैसे है, हो सकता है, सही। लेकिन वास्तविकता ये है कि गवर्नमेंट के लिए अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है, वो सब प्लान करके अपना करते हैं, चाहे कोई कभी भी सत्ता में रहे, सबका वही हाल है। सारे राजनीतिक पार्टियां जब रहती हैं तो हाँ सही बात है। वो अपने सिस्टम को चलाती हैं, न कि जो है इन चीजों से परेशान होकर के जो है चलो तुम्हारा कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, हर किसी का ऐसा कुछ नहीं। सही बात है। तो ये और सब जैसे कि हम लोग मान के चल रहे थे कि इस बार मान लीजिए कि 2024 मान स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी तक लमसम कुछ ना कुछ कहानी जो है समझ में आनी चाहिए, इसलिए कि ओवर एज होने की स्थिति में आ गए हैं, केवल 1 ही साल बचा अब। देखिए हर चीज को अगर हम लोग अपने कंडीशन से जोड़ के देखेंगे तो हम लोग तो हर चीज चाहेंगे ही जल्दी, सही बात है। लेकिन वहाँ जो सब लोग अपना काम कर रहे हैं तो उनको जो जैसा काम मिल रहा है, जिस तरीके से करना है, जिस तरह का काम है, उस हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सही बात। बताइए ये एक वर्षीय बीएड वाला, हम्म। अब कुछ भी खबर नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब देखिए आ गया ऊपर से वो एक वर्षीय बीएड, प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट के लिए कई लेवल पर रहेगा, हर तरह का उसमें रहेगा। जो भी सही। मास्टर डिग्री किया है या 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है वो आराम से 1 साल में ही बीएड कर लेगा। हाँ सही बात। तो सारी चीजें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रही हैं और सब कुछ अपने स्पीड से चल रहा है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, बस चल रहा है। अब सामने आने का बस इंतजार है। यही इंतजार है कि इसी तरह से जो है इस पिक्चर का जो है कि के पर्दे को जो है हट जाए और हम्म। कहानी जो है क्लियर हो कि भाई क्या आखिर कहाँ तक जाने का है। 1 तारीख वाला वीडियो देखे थे ना आप पूरा, उसमें हाँ पेपर जी। कटिंग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा जो है दिखा करके एक ही चीज। हाँ हाँ। हम्म। देखो दोस्तों, तो आपने लंबी वार्ता की है। हम्म। हम्म। यही सोच रहा है किसी तरह से हो जाता है यार, कहीं कल्याण तो मान लीजिए आप। हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा विलम्ब से ही हर कक्षा में शिक्षक योजना जैसे हो गया, अरे सॉरी, हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना हो गया। थोड़ा सा आगे पीछे लक्ष्य रखा 11/2023, अभी भी कुछ जगहों पर कमरे बन ही रहे हैं, काम चल ही रहा है, अभी भी लोग बता ही रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चलता ही रहता है। तो अच्छा, ये कह अब रहे हैं बस और वो तो केंद्र सरकार के जरिए होगा। राज्यों में होना है, करना राज्य सरकारों को है, वो तो लेकिन करना है, मतलब कराना मॉनिटरिंग जो केंद्र है उसकी। सरकार को है। जी जी। मॉनिटरिंग जो है केंद्र सरकार ही मॉनिटरिंग करेगा उसके लिए। हम्म। जी। चलिए बस देखते रहिए, नया वर्ष का शुरुआत हो गया है, जनवरी हाँ का हम बस इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी में ये जी जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है इसके सदस्यों का चयन हो जाए इधर, जी जी। और जनवरी के बाद फिर जो सत्र बैठे तो बिल पास हो एचसीसीआई वाला। हमें दो ही चीज का इंतजार है, इधर जो है आयोग का गठन हो जाए और उधर जी। एचसीसीआई बिल वो पास हो बिल जाए, पास हो गया। क्योंकि इन दो काम जो है इन्हीं दो के बाद ही आगे बढ़ना है सब कुछ। सही बात है। ये दो जैसे निकलेंगे उसके बाद फिर कहानी फिर क्लियर हो जाएगी। फिर तो हम्म। मान लीजिए महीने के अंदर सब सारे पत्ते इतने खोल के सब कुछ क्लियर कर देंगे। हम्म। लेकिन बस यही जो है ये चीजें हैं कि थोड़ा सा जो है मान लीजिए ये दो चीजें, दो मूल बिंदु है भाई। हम्म। इन दोनों बिंदुओं को से गुजरे बगैर जो है कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज ऐसे लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इसे अदर स्टेट ठीक है, भर्ती कर रहा है, काम कर रहा है, झाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहाँ से 80 सीटें आती हैं और जहाँ जो है मान लीजिए हम आप जहाँ समझते हैं कि नहीं ये चीज होना चाहिए, एकदम सरकार चुपचाप बैठी है, बेवकूफ थोड़ी है। उसके अंदर बिल्कुल कहीं ना भाई, कहीं प्लान है, सीधी सी बात है। बिल्कुल उनको सब पता है क्या करना है, कैसे क्या करना करना है, है, कब कैसे करना करना है, है। किस ढंग से जो है डील कर ले जाना है। ऐसे कि हमको मैच को कैसे पलटाना है, कब किस स्पीड से रन बनाने हैं, किस स्पीड से जो है विकेट सब निकाल। सब उनको सब पता है। अभी देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, जी। इतना उछल रहे थे, ओपीएस चाहिए, ओपीएस ओपीएस पूरे भारत लेकर रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम्म। जिस राज्य में कांग्रेस ने घोषणा किया था कि हम ओपीएस दे रहे हैं, जबकि हालांकि वो दे नहीं रहे थे, झूठ ही बोल रहे हैं, अखबार में खाली छपवा रहे थे, राजस्थान में, वहां भी हाँ हार गए। हाँ। तो ये जो है झूठ बोल बोल करके उनसे हवाबाजी करके जो है जीतना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को भड़का भड़का करके फ्रंट पर लाते हैं कि तुम ओपीएस के लिए करो, हाँ तुम अपना मेडल वापस कर दो, इन लोगों को फ्रंट पर ला करके जो है नेगेटिव माहौल बना करके जीतना चाहते हैं। मेडल वापस करने से थोड़ी होता है। इन सब उसमें से बहुत थोड़ी क्या कुछ हो। था, भैया ट्रायल दे के जाओ, नेशनल ट्रायल मारो उसके बाद जाइए। हम्म। भाई अरे वहां विश्व पटल पे आप अपनी बेइज्जती कराने की अपेक्षा पर यहाँ से ही क्लियर करके जाओ, क्या दिक्कत है। भाई हर पहलवान सबका अपना एक टाइमिंग होता है।
जो भी चीजें हैं उसमें उनको परिस्थितियों को देख करके कि उचित जी क्या है, किस रास्ते से जाना चाहिए, ये निर्णय करना चाहिए। अब वो लोग चले गए, भैया जी। कांग्रेस वाले हो, चलो आओ हमारे सपोर्ट में हो, आ जाओ। अब वो राजनीति मुद्दे को बना दिए, छोड़ लिए उनको। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद कर रहे हो और आप उसके विरोधी से जुड़ोगे, तो वो हम्म। जहां कहीं 1% भी सोचना चाहेगा आपके, अब वो नहीं सोचेगा क्योंकि आप उसके विरोधी से जुड़ गए। भाई 11 वाले मैटर में क्या हुआ? 11 वाले मैटर में अखिलेश यादव से जो लोगों ने यही कहा, अखिलेश शुक्ला ने यही कहा कि आप कर दीजिए, नहीं तो हम तो कोर्ट से करवा लेंगे। यही तो गलती की ये लोग। हम लोग थे अब वही जो उसने कहा कि ठीक है फिर आप कोर्ट से करवा लीजिएगा। हम्म। ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था कि ठीक है भाई, अब आपको लगता है कोर्ट से तो आप कोर्ट से करवा लीजिएगा, मेरे को हम हमेशा कहते हैं कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी कभी धनी आप पंगा मत लो, जो है कुर्सी पे वही करेगा और इसके अलावा कोई। वही का ऊपर ही है, उसी की कलम में ताकत है, उसी से जो है आप कुछ एक रत्ती जो पा सकते हैं वो पा सकते हैं, अन्यथा किसी से कुछ नहीं पा सकते। और यहाँ क्या है, हम बदल के रहेंगे, हम इनको सत्ता से गायब कर देंगे, ये सब भावना लेकर के लोग बस लगे रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये सब करने से मिल क्या रहा है, हमारी नुकसान लाइफ नहीं निकली होता। जा रही है। हाँ वही बात है ना भाई, जो जो उलझा उनसे वो टॉप मेरिट वाला था, वो जान रहा था कि आज नहीं कल कहीं से होगा तो हम पकड़ ले जाएंगे। और उनके साथ उस जो सेना थी, सेना मान लीजिए सेना भी फिर उलझ गई। लोग समझते नहीं है ना, सारी चीजों को बिना समझे बस जो है भिड़ जाते हैं। वही अखिलेश यादव अपने आप को एंटी मान लिया, ये मान लिया कि हमारे विरोधी हैं, बात खत्म। नहीं करना इनका तो नहीं करना। तो अखिलेश यादव ने बीएड वालों को, टेट वालों को, सबको जो है विरोधी मान लिया। हाँ और वो नाक रगड़ते रह गए, शिक्षा मित्र का तो कर दिए, हाँ चाहे सही। गलत ही करना पड़ा लेकिन कर हाँ ये दिए। किया तो उसने किसी किसी हद तक किया भाई कि तुम गलत हो तो गलत हो। सपा की एक चीज अच्छी है, अगर हम आपके साथ हैं तो आप गलत भी करके आओगे तब भी हम आपको प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, बात तो सही है कि आप हमारे मित्र हैं, आप गलत हैं तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ उसका भविष्य क्या होगा? हाँ ये चीज गलत था। भविष्य तो हाँ, नहीं ना। पैटर्न सही गलत था, क्यों तरीका गलत था, अगर सही तरीके से करता तो आराम से कर ले जाता। हम्म। बस थोड़ी सी जल्दबाजी कर गया, ये कहने का मतलब उनके सलाहकार जो थे वो बुद्धि ना लगाने, और शिक्षा मित्रों के एक जिद कि हम पीईटी से नहीं गुजरेंगे। देखिए, चाहे जितनी बुद्धि लगा लेते, एक चीज तो कंफर्म है कि बिना केंद्र के सपोर्ट के कोई भी इस तरह का बड़ा काम नहीं कर नहीं सकता कर कोई सकते व्यक्ति। आप। और सही बात। इनके सपोर्ट में केंद्र तब भी नहीं थी और बाद में भी नहीं थी। उस समय कांग्रेस थी, जी जी। मायावती जी थी तब भी कांग्रेस थी, ये आए तब भी कांग्रेस थी। और कांग्रेस कभी भी हम्म। सिर्फ राज्यों के कांग्रेस पार्टी अगर है तो उनके सपोर्ट में रही है, अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में कभी नहीं थी। हाँ हाँ मायावती मायावती जी मांगती रही कि शिक्षा मित्रों के लिए, नहीं देती रही। वही अखिलेश आए तब भी ये भी मांगे, अप्रूवल नहीं मिला, तो ये सही फिर बात। गलत तरीके से किए। तो बिना सही। केंद्र के अप्रूवल के, बिना केंद्र की अनुमति के कोई भी राज्य कुछ भी कर रहा है, थोड़े समय के लिए आगे बढ़ सकता है, हो सकता है 6 महीना, 1 साल, बाकी 2 साल, किसी चार नहीं आए। साल परिणाम उसका फिर जो है कैंडिडेट्स को बिल्कुल भुगतना नहीं। पड़ता है। सही बात। अब एनआईएस डीएलएड को बिहार और जी अन्य राज्यों ने जो जी। है बिना एनसीटी के अप्रूवल के दे दिया हम्म ज्वाइनिंग कहीं किसी किसी भर्ती में। हम्म। तो अन्य राज्य वाले उसको देखा देखी, अरे वहां किया है, हमको भी मिलना चाहिए, हमारे राज्य में मिलना चाहिए, चले गए कोर्ट। सही बात। अब मिला क्या उससे? अन्य राज्यों ने जो बिना रूल रेगुलेशन के दे दिया, हम्म। फिर जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो हुआ भैया पूरे भारत से जो है एनआईएस डीएलएड जहाँ कहीं भी है सब बाहर। सही बात। तो पहले भी अंदर नहीं थे, लेकिन कुछ राज्य बिना रूल रेगुलेशन के कर रहे थे। हम्म। और रूल रेगुलेशन बनाने का काम एनसीटी का है, केंद्र का है, और बिना उनके सपोर्ट के। ये आप और एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। और बजट भी लेना उन्हीं से है, सही बात। और आप उनको सपोर्ट में ले ही नहीं रहे हो। वही आप चीज 10 काम की जगह 2 ही काम करो, लेकिन हाँ कम से अभी कम सपोर्ट में पक्का लेके काम चलो। करो। हाँ, सपोर्ट में ले करो। जैसे वहां हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जी जी। वहां पर देखिए कितने आराम से ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि भैया बीएड वालों की काउंसलिंग भी करवाओ, नियुक्ति भी दो। सही बात। वहां बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वहां कोई हाँ ऑब्जेक्शन इससे आगे नहीं लेके हुआ। बैठ गए। तो जो सपोर्ट में रहेगा, भले वो केंद्र सरकार की पार्टी वही पार्टी हो या ना हो, दूसरी पार्टी हो, लेकिन सपोर्ट में चल रहा है जो, सही तो वो बात। सब कुछ सही रहेगा। और जो हमेशा जो है अगेंस्ट रहेगा, तो उसको तो फिर कहीं से नहीं मिलने वाला कुछ भी। उसी के बाद बिहार गया, उसको नहीं मिला। सही बात। तो बस यही है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि चल क्या रहा है, और बस खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ हैं, अखिलेश जी हमारे साथ हैं, तो फलनवा हमारे साथ हैं। लेकिन उनको दिखता तो नहीं है सत्ता में कि अगर वो आपके साथ है तब तो ठीक है, हाँ, अन्यथा विरोधी आपके लिए सत्ता कुछ में नहीं है, कर सकते। साथ हैं, लेकिन नियमता है या नहीं वो भी देखना होगा। नियमानुसार होना चाहिए। नियमानुसार। नियमानुसार होना चाहिए तब आपको फायदा मिल जाएगा, नहीं तो
विपक्ष अगर आपके साथ आता है तो जान लीजिए कि वो आपका काम खराब करता है, कोई कोई वो कुछ नहीं करेगा। हम्म। जो होने का थोड़ा सा मन भी होता है वो भी जो है सिंपैथी खत्म हो जाती बिल्कुल। तो बस है। यही सब है। चूंकि ज्यादातर लोग नए नए आए रहते हैं इस फील्ड में, और हाँ, कोई भी चीज समझने के लिए राजनीति जो है, लोग 50 साल 60 साल 70 साल हो जाता है, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, अच्छे अच्छे लोग को समझ में नहीं आती है। सही बात है। यहाँ तो जो है हमेशा राजनीति के शिकार लोग हो रहे हैं, हर राज्य में हो रहा है राजनीति, जी। हमेशा हो रहा है, हर भर्ती में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हाँ, तो वो तो अब है। आए हैं बीएड करके या कुछ भी करके आए हैं, 5 साल 10 साल अभी आए हुआ है, कहाँ से समझ जाएंगे क्या क्या चल रहा है यहाँ, पहले क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। उनको तो अध्यक्ष जी कहने का जो है चस्का लग जाता है भाई। कि हम अध्यक्ष जी हैं, समझ लीजिए यही बहुत बड़े हो गए। बस अध्यक्ष जी कहला जाए, चंदा लूट लें, इन लोगों का यही काम रहता है, बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है, क्योंकि जो अध्यक्ष जी या अन्य लोग कह रहे हैं वो तो उन्हीं की बातों में रहते हैं। ये बातों को सब मानेंगे, सही बात तो है। बस बस यही ऐसे। उम्मीद है कि ईश्वर करे कल्याण हो जल्दी, इसलिए कि अब कहानी बहुत लंबी हो बस चुकी है, जनवरी, लंबा हम समय है। हमें जनवरी भर इंतजार है, बस जहाँ जनवरी निकला, आज जो है 3 तारीख हो गया, एक एक दिन निकल ही रहा है। सही बात अभी पूरा भारत और अन्य देश में तो एक ही चीज चल रहा है, राम राम है। राम। 21 तारीख तो ऐसे ही निकल जाएगा, 21 दिन। सही बात। ये महीना जनवरी ऐसे ही निकल जाएगा। बस सही इतना, बात। इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी तो यही सब चल रहा है। अब इसके बाद फिर जो है जैसे ही ये महीना खत्म होगा, तो फिर बस। बजट आएगा, सत्र बजट, और हम्म। ये जो बिल का इंतजार है, उम्मीद है कि उसमें कुछ बिल पास हो। सही बात। तो बस अब इंतजार किया जाए, और अपने हाथ में न पहले कभी कुछ था न। ना था ना है। बस एक सिर्फ ही चीज है, बजट बना। एक ही चीज है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी रखना, सुपर टेट या इंटरव्यू, जिसको जो भी समझ जो में आ भी रहा है, है। टीजीटी पीजीटी, सही अपनी बात। पढ़ाई जारी रखे बस। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, आपका भी कहना सही है। और भोजन पानी हो गया? नहीं, अभी आपसे बात हो रही है, अब फोन रखेंगे जब तो फिर चलेंगे, जी जी जी। टाइम हो गया है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, खाना खाना। चलिए फिर रखते हैं तब। ठीक ठीक भैया, आज क्या बारिश हुई अपने यहाँ? बारिश, हाँ इधर भी हुई है। बूंदाबांदी हुई है ना? हम्म। जी जी। मौसम तो जो है इस समय बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है भाई, थोड़ी सी हाँ, लापरवाही बड़ी भारी पड़ जाएगी लोगों को। ज्यादा फंस गए, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म। चलिए सर जी, रखते हैं। ठीक भैया, बड़ा। प्रणाम।